नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। 2 दिन पहले मेरी एक कज़न सिस्टर चंडीगढ़ से आई और उसके साथ उसके हस्बैंड और उसकी बेटी थी। साथ में उसकी ननद का हस्बैंड था। वो सारे परिवार अपनी गाड़ी में आए थे। मेरे को नहीं पता था उनको आना है। जब वो आए तो सब लोग आपस में हंसी खुशी मिले सब। उसने बोला कि दीदी मेरा अचानक प्रोग्राम बन गया था, वैसे तो रोनी में फंक्शन था लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। और आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। मेरी बेटी और उसकी बेटी ने मिलकर उनके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और फिर सब हंसी खुशी बैठे रहे, पुरानी पुरानी बातें करते रहे। पहले वो लोग पटेल नगर में ही रहते थे, फिर उनकी ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गई थी तो वो चंडीगढ़ चले गए थे। और वो उनके जो ननद के हस्बैंड थे वो भी पटेल नगर में ही रहते थे। उनकी ननद की शादी भी पटेल नगर में ही हुई थी। उनकी ननद नहीं आई थी, मेरी जो कज़न बहन थी, लेकिन उसके हस्बैंड आए थे और वो बहुत पटेल नगर की बातें करने लगे। ऐसे वैसे हम ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि यहाँ पश्चिम बिहार में स्टेट बैंक कॉलोनी कहाँ है? मैंने कहा बस यहाँ 10 मिनट का ही रास्ता है। कहते मेरी बहन पहले पटेल नगर में रहती थी, अब ना वो उसने अपना घर कोठी बना ली है स्टेट बैंक में, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं क्या, आप चले जाइए, 10 मिनट का तो रास्ता है, गाड़ी आपके पास है, आप चले जाइए अपनी बहन को मिले। वो कहता मेरे को तो 6-7 साल हो गए अपनी बहन को मिली, वो मेरी बड़ी बहन है, उसी ने मेरे को पाला, उसी ने मेरे को पढ़ाया। वो बैंक में मैनेजर लगी हुई थी, उसने बहुत मेहनत करके अपनी नौकरी ली। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इतना कुछ किया, मेरे लिए मेरी माँ के लिए बहुत कुछ किया। तो उसने हमें, मेरी जो नौकरी भी उसी ने लगवाई थी, मेरी शादी भी उसी ने की थी। तो मैं क्या, इतनी अच्छी आपकी दीदी, आपको जाना चाहिए। वो जो मेरी कज़न बहन थी वो भी कहने लगी कि भाई साहब आप अपनी सिस्टर को मिल के आइए। वो इसी बात में उन्होंने 2 ढाई बजा दिए, लेकिन वो अपनी बहन के घर नहीं गए। वो मेरे को ये पूछने लगे कि मार्केट कहाँ है। मैंने कहा अब मार्केट भी आपकी बहन के घर के पास है, हमारे पास भी है, उनके पास भी है। वो बातें करते रहे, कभी विचार बनाए जाना है, कभी विचार बनाए नहीं जाना। तो मेरी सिस्टर भी चुप रही, मैं भी चुप रही। फिर मेरी सिस्टर ने कहा भाई साहब इतना आप 6 साल के बाद आए, पता नहीं जा फिर अपनी बहन को मिलना कि नहीं। वो कहते वो तो बीमार ही रहती है, पता नहीं दोबारा मिलेगी या नहीं। तो मैंने भी कहा भाई साहब आप अपनी सिस्टर को मिल आइए। वो बड़ी देर सोचते रहे, फिर कहते कि नहीं 1,000 रुपया लग जाएगा। मैं और मेरी सिस्टर हैरान होगी। मैं कि बहन को मिलने के लिए 1,000 रुपये लिए सोच। कहते मैं आप पहले 500 रुपया अपनी बहन को दूंगा, फिर उसके घर में पोतरा हुआ है, मैं 500 रुपया उसको दूंगा, मेरे तो 1,000 रुपया लग जाए। इससे मेरी बहन को क्या पता चलेगा कि मैं आया हूँ या नहीं आया। तो मेरी जो सिस्टर थी वो बोलने लगी भाई साहब 1,000 रुपये क्या, आपकी इतनी ऊंची नौकरी है, आप इतने ऊंची पोस्ट पे लगे हैं, तो फिर क्या है बहन के लिए। जिस बहन ने आपके लिए इतना कुछ किया, आपकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था, वो आपके घर 6 महीने रह के गई थी। वो तो चंडीगढ़ कभी आती ही नहीं, मतलब एक बार आई थी और उसने कितना पैसा आपके ऊपर लगाया। आपके बच्चों को दिल्ली से कुछ ना कुछ बेचती रहती है, करती रहती है। जब आपकी मम्मी की डेथ हुई थी, उसने सारे मकान के पैसे आपको दे दिए, जेवर दे दिया, उसके पास अपने पास भी जो कुछ था वो उसने सब आपको दे दिया। और आज उसके घर में एक पोता हुआ है और अपनी बहन के 1,000 रुपये के लिए आप इतना अच्छा बहन का रिश्ता छोड़ रहे हो। और आपको क्या, मैंने भी बोला भाई साहब आपको जाना चाहिए। बहन तो दोबारा मिलेगी नहीं या मिलेगी पता नहीं, लेकिन उसको कितनी आस होगी जब उसको पता चलेगा कि मेरा भाई आया है। तो वो क्या सोचे, कहते कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं सोचती, उसको पता है कि मैं आया ही नहीं। फिर मैं सोचने लगी कि आजकल कितने रिश्ते बहन भाइयों को, खून के रिश्ते इतने कच्चे हो गए हैं कि एक दूसरे की वैरी हो गए हैं। वैरी तो नहीं था वो, लेकिन मतलब ये दुनिया के साथ आप इतनी अच्छी पोस्ट
और वो थोड़ी देर के बाद मार्केट गए, उतने पता नहीं कितने हज़ार रुपए की शॉपिंग करके आए, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने घर के लिए। तो मतलब जहाँ उनको रात को फंक्शन पे जाना था, वो भी उनकी कोई रिश्तेदार नहीं थी, दूर से कोई सिस्टर बनी हुई थी या उनकी मोहल्ले में रहते थे, इसलिए सब लोग इतनी दूर चंडीगढ़ से आए उस फंक्शन पे। आजकल कैसे रिश्ते हो गए हैं, जो सगे रिश्ते इतनी दूर हो गए, और नज़दीक के रिश्ते, मतलब जो सगे रिश्ते हैं वो इतनी दूर हो गए और बेगाने इतने नज़दीक हो गए हैं। मतलब अपने खून की बहन को नहीं वो मिलना चाहते थे। मेरे को भी दुख लगा, मेरी सिस्टर को भी दुख। वो कहते कोई बात नहीं, मेरी चाची की बेटी है, बुआ की बेटी है, वो तो चंडीगढ़ आती जाती रहती हैं, वो मतलब ही। लेकिन मेरी बहन जो ना आ नहीं सकती, वो तो मेरे को बस सामान ही भेजती रहती है, आ जा ऐसे ही बोलती है। लेकिन वो मैं तो उनके साथ, और मेरे मोहल्ले में भी, मेरे जहाँ मैं दफ्तर है वहाँ भी बहुत सारी सिस्टर हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। वो सब मेरे को राखी भी बांधती हैं, सब करती हैं। मैं सोच रही थी इतने पक्के धागे ज़िंदगी के जो ऊपर वाले भगवान ने राखी का फंक्शन बनाया था, मतलब इतने बड़े त्योहार को उसने एक, मतलब उस पक्के धागे को इतना कच्चा कर दिया 1,000 रुपये के लिए। मेरे को बहुत अफसोस लगा, और मेरी सिस्टर को भी, उनके हस्बैंड को भी, उनकी बेटी को भी, मेरी बेटी को भी, सबको इतना अफसोस लगा कि मैं सोच रही थी 1,000 रुपया तो वैसे ही खर्च हो जाता है, समझो तो बहुत ज़्यादा है, ना समझो तो मतलब ही अपनी बहन के लिए 1,000 रुपया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। मेरे को भी बहुत दुख लगा। आप सब भी अपनी, वो सोचते ही नहीं, जो बहन होती है ना, वो जब आपके घर आएगी, जब आपसे खुश होगी, वो सारे जहान की खुशियाँ लेके आएगी। जब आप अपनी बहन के साथ नाराज़ हो गए ना, जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आपकी मतलब बहुत मन की शांति है, वो पता नहीं भगवान आपसे कब छीन ले। इसलिए आप सब भी अपनी बहनों को जरूर प्यार करें। 1,000 रुपया ना सोचकर कुछ ऐसा सोचें कि वो मेरा खून का रिश्ता है, वो मेरी अपनी है। और ज़रूर अपनी बहन को सब भाई मिलने के लिए जाएं, और जो भी तीज त्योहार, जो भी आपका फ़र्ज़ है, वो आप ज़रूर निभाएं।